राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में भक्त रामू की निश्चल भक्ति की कहानी सुनेंगे। गोदावरी के तट पर कनकावतीपुर में रामू नामक एक चर्मकार रहता था। वह भगवान का परम भक्त था। वह प्रतिदिन 2 जोड़ी जूते बनाता, उनमें से एक किसी साधु को भेंट कर देता और दूसरे को बेचकर अपनी दाल रोटी का काम चलाया करता था। उसकी पत्नी सुनीता उसी की तरह परम धार्मिक महिला थी। रामू सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाता, स्नान करके भगवान के भजन में लग जाता। उसने अपने घर के आले में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी हुई थी। वह तन्मय होकर हरि बोल का कीर्तन कर नाचने लगता। दिन भर जूते बनाने के काम में लगा रहता। शाम को फिर से भगवान के भजन में लग जाता। नगर में एक सेठ के घर में चोर घुस गए। सेठ के पूजा घर का सारा सामान चोरी कर लिया। जल्दबाजी में वे भगवान की मूर्ति के आभूषणों के साथ साथ शालिग्राम शिला को भी ले गए। घर पहुंचकर चोरों ने आभूषण, भगवान की चांदी की बांसुरी तथा दूसरा कीमती सामान अलग कर लिया। शालिग्राम को एक कोने में रख दिया। कुछ दिन बाद चोर शालिग्राम को लेकर भक्त रामू के पास पहुंचा। बोला, मुझे जूता चाहिए, उसके बदले इस सुंदर पत्थर को तुम रख लो। इस पत्थर को रापी की धार तेज करने के काम में ले लेना। भक्त रामू ने उसे जूते दे दिए और शालिग्राम को अपने पास ही रख लिया। रामू जूते गाड़ते गाड़ते भगवान के भजन गाने लगता। भगवान के प्रेम में भजन गाते गाते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। आंसू शालिग्राम पर जाकर गिरते। वहीं वह चमड़ा काटने की रापी की धार तेज कर लेता था। एक दिन एक ब्राह्मण नदी में स्नान करने के बाद उधर से गुजर रहा था। उसकी निगाह शालिग्राम पर पड़ी। उसने देखते ही समझ लिया कि यह तो शालिग्राम शिला है। उसने रामू से कहा, यह शिला मुझे अच्छी लगती है, इसे मुझ ब्राह्मण को दान कर दो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। रामू ने तुरंत उस शालिग्राम शिला को उठाकर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण खुश होता हुआ उसे अपने साथ घर ले गया। उसने विधि विधान से उसे गंगा जल से धोया, फिर एक सिंहासन पर रख दिया। तुलसी दल तथा पुष्प चढ़ाकर उसने पूजा शुरू कर दी। ब्राह्मण एक और विधि विधान से शालिग्राम की पूजा करता था, दूसरी ओर दिन भर भोले भाले लोगों को बुरा होने का डर दिखाता। पूजा पाठ मंत्र जाप के नाम पर उनसे धन ऐंठता था। पूजा करते समय भी वह भगवान से कभी कुछ मांगता तो कभी कुछ। भगवान शालिग्राम को यह समझते देर नहीं लगी कि यह ब्राह्मण भक्त नहीं, एक ढोंगी है। शालिग्राम ने रामू को बहुत नज़दीक से देखा था। उसकी निश्चल भक्ति उन्हें याद आने लगी। शालिग्राम सोचने लगे, भले ही वह अनपढ़ है, परंतु उसका मन शुद्ध है। उसने 2 वक्त की रोटी के अलावा कभी कुछ नहीं चाहा। 2 जोड़ी जूते बनाता है, उनमें से एक नंगे पैर तीर्थ यात्रा करने जाते समय किसी भी भक्त को पहना देता है। वह भक्ति में तन्मय होकर
भजन गाते गाते अपनी रापी की धार तेज करता था तो लगता जैसे मेरे शरीर को दबाकर सेवा कर रहा हो। भगवान शालिग्राम ब्राह्मण के पाखंडी रूप को देखकर ऊब गए। वह फिर से रामू जैसे सच्चे भक्त के घर जाने के लिए मचलने लगे। एक रात भगवान ने सपने में ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से ऊब चुका हूँ। मैं रामू जैसे निश्चल सच्चे भक्त के घर वापस जाना चाहता हूँ। तुम कल सवेरे मुझे रामू के घर छोड़ आओ। ब्राह्मण सपना देखते ही चीख पड़ा। वह भय से कांपने लगा। सवेरा होते ही वह शालिग्राम जी को लेकर रामू के घर जा पहुंचा। उसने शालिग्राम सौंपते हुए रात के सपने की सारी बात रामू को बता दी। कहा, भक्त रामू, यह साधारण पत्थर की शिला नहीं है, यह साक्षात शालिग्राम भगवान है। मुझ जैसे पाखंडी व पतित की जगह यह तुम जैसे निश्चल भक्त के घर रहने को आतुर थे। इनकी पूजा सेवा करना तुम्हारा कल्याण होगा। रामू आज अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा था। उसी समय उसने शालिग्राम भगवान को एक स्थान पर विराजमान कर दिया। फिर उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। उसने खाना पीना छोड़कर भगवान के दर्शन के लिए घोर तप करना शुरू कर दिया। जब महीनों बीत गए तो उसने भगवान शालिग्राम से कहा, लगता है मुझे इस जन्म में आप दर्शन नहीं दोगे। मैं अब अपने पापी जीवन को समाप्त करने जा रहा हूँ। यह कहते ही उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उसके सामने खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जय श्री कृष्ण।